तो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी। सर क्या अपोजिशन डर रही है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। हम ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। शाबाश बेटा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों की सोचने की शक्ति को खत्म किया। बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? सबको डांटेंगे। आप लोग तालियां बजा रहे हैं। असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए। खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। 11 लाख वोटर जिनका एड्रेस 000 है एसआईआर के बाद, और अब ताली बजाना चाहते हैं, बजाइए, खूब बजाइए। अभी बता दे भाई। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? इधर आइए। बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हम इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं इलेक्शन करने के दिया बाद था, यही आपको थोड़ी ना पता होता नहीं है। होगा। जी आप बता दीजिए कि 0-0 अगर एड्रेस है तो बूथ कैसे डिसाइड होगा, कौन से बूथ पे वोट डालेंगे, बताइए जरा। सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। वो देखेंगे जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? बिल्कुल लॉजिकली सोचेगा कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा सांसद कैसे बन गए अगर चोरी हो रही थी तो। आपने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहां से आया? ये कौन से लोग हैं, कहां से जा रहे हैं? अगर से बीजेपी ये मुद्दा उठाती है तो। ठीक है, आप पूछिए। अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी। और दो सवाल इनके दोनों के उत्तर। बंगाल से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है? अभी तक क्यों है वो बांग्लादेशी? आइए, जल्दी आइए। विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मैं उत्तर देता हूँ। अंजना जी 3 सवाल है, तीनों नोट कर लिए मैंने। आखिरी सवाल है, जल्दी से दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। मैम ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लोकतंत्र पर सवाल है, आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि सारे सवाल आप ही से। जी एक आखिरी सवाल इस बच्चे का। सर क्या अपोजिशन डर रही है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? देखिए अभी तो मैं उत्तर दूं अंजना जी। हाँ, शुरू क्योंकि मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उनको जूता फेंक कर मारा जाता है और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है, देश कहां जा रहा है सोचिए आप घर जाके बैठ के। पहला सवाल उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर। एक हफ्ता 10-10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। नहीं, वापस आता हूं। घुसपैठियों की बात की आपने बहुत ज्यादा, घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने। घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, 1 मिनट भाई, 1 मिनट मैम, 1 मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले, कोई बताएगा? बताइए जरा। मैं जवाब देता हूं। 5,4900 कुछ, और यूपीए 1 और यूपीए 2 में 89,000 यानी 90,000, और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। ठीक है, चलिए आप लोग कंपेयर कर लीजिए। इनकी बारी है। एक मिनट, सबूत के ऊपर कि भाई सबूत क्यों नहीं देते? हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। भैया 2018 का कोर्ट का जजमेंट है, कितना झूठ बोलोगे? एक में बीच में मत बोलो, कितना वो झूठ बोलोगे? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वोट चोरी हो रही है। मैं जवाब इलेक्टोरल रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे कोर्ट जाइए, लड़ाई लड़िए उनके बिहाफ पे। कोर्ट में तो केस चल ही रहा है ना, कौन कह रहा है डे टू डे हियरिंग भी चल रही है, केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। सीसीटीवी भी ले सकता है, नहीं मिलेगा। नहीं आते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। कमलनाथ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देख लो, इसीलिए हाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती, जनता को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था। मशीन रीडेबल वोटर मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को
बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी, अब सब हुआ है। राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की। और मैं बिना तथ्य की नहीं बात करता। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो, 7 मिनट 26वें सेकंड पे। वो लोग जो हिडमा एक आतंकी, नक्सल आतंकी, जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ। और ये इनकी असली सोच है। मैं वापस से कहूंगा, कोर्ट में अगर विश्वास नहीं है तो कहो लोकतंत्र विरोधी हो, पर कोर्ट में अगर विश्वास है तो कोर्ट जाओ। कपिल सिब्बल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट एक भी आरोप मान रहा है? क्योंकि झूठे हो, और झूठ जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर रहा है। यही सच्चाई और कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, इसका छोटा सा जवाब इनके फिर राजू सांसद बरासा। कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं। विश्वास कौन करता है कौन नहीं करता, इसी बात से सब झूठ है। पहली चीज, सब झूठ क्यों है? निशिकांत दुबे का बयान कहीं पर खंगाल लीजिए, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई कर बहन दिया? लीजिए भैया, आप तो इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी हो, क्या आज बात मैं केवल करोगे? ये कहना चाहूंगा, जिस तिवारी वकील ने जूता फेंककर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मारा था, क्या वो विश्व हिंदू परिषद में रहा था? नहीं था। फिर झूठ। क्या वो फिर अशोक झूठ। सिंघल का बैग फिर उठाकर झूठ। चलता था फिर कि नहीं झूठ। चलता था? फिर झूठ। तमाम फोटो मौजूद है कि वो इसके विश्व हिंदू बाद- परिषद का आदमी था। लेट हिम कंप्लीट। मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैक्ट्री ऊपर कांग्रेस बन जूता चुकी फेंका है। जाता है और उसके अरे भैया, बाद चीफ जस्टिस उसके ऑफ इंडिया बाद खुद बयान में आप तक आपके कह रहे हैं इंफॉर्मेशन कि कांग्रेस पार्टी का झूठा कैंपेन था, वो किसके ऊपर ये संविधान बदला जाता है, छोटी माफी मोटी मांगोगे? दो घटनाएं सुनो नहीं बयान। हैं कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंका जाए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोग बने जो केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर इस भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे बयान हो। हो गया है। पिछले ऐसे करके झूठ- झूठ- पिछले झूठ- इलेक्शन झूठ- झूठ कितना कमिश्नर बोलोगे? राजीव कुमार कहाँ है? किसी को पता है? अरे है, जाके मिल लो। पिछले तृणमूल कांग्रेस एड्रेस के दीजिए। मिलोगे नहीं। मैं दिक्कत कहूंगा यही एड्रेस है। दीजिए, राजीव इनको कुमार चाहिए कहाँ नवीन रहते हैं? चावला, जो मैं- सोनिया गांधी के मैं पैरोल पे मिलने थे। जाऊंगा। उनके समय में सोनिया गांधी मैं को मिलने इलेक्शन जाऊंगा कमीशन और रिपोर्ट कल करते ही थे। मिलने अब जाऊंगा चीफ जज- और तीन इनमें लोगों से की साथियों में बेंच से बना जो दी है। मेरे साथ मिलने आना चाहे, राजीव कुमार का एड्रेस दीजिए, कहाँ रहते हैं? अच्छा, चाहते हो जैसे प्रियंका अरे वाड्रा बताइए ने ना कहा भाई। कि धमकाई दो। अरे भाई जैसे बताइए प्रियंका ना वाड्रा भाई। ने कहा कि इलेक्शन ऑफिसर्स को छोड़ना थोड़े मत। दिन के एक बाद व्यक्ति ये ज्ञानेश आया। कुमार ये लोगों गुप्ता ने भी अपनी देश मानसिकता छोड़कर expose कर भागता दी है। हुआ नजर ये लोगों आएगा के पास एक या तथ्य तिहाड़ नहीं में है। जाएगा। एक आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि राहुल राजीव गांधी कुमार कहाँ है? नहीं हर्षित, पता। हर्षित, उपराष्ट्रपति कहाँ है? नहीं हर्षित, पता जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, है। हर्षित। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाएगा, लेकिन अंजना जी, जिम्मेदार सबसे- राहुल गांधी। गजब है भाई, क्या सोच हो गई है देश की? सबसे जरूरी बात समझने की है, ये बिल्कुल रिलेटेबल नहीं था जो जूता मारने वाला एसआईआर के बीच में आया। इससे समझ में आता है सुप्रीम कांग्रेस के कोर्ट में क्या प्रवक्ता चल का रहा है, ये संकट बता क्या रहा हूं मैं आपको। सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं आप बता रहा हूं मत आपको कीजिए। मैं। आपके बीच में नहीं बोला मैं। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार के जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। अब आप लोग ही हमें कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फेसबुक पेज हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी कर ले। तो गाइज, आपको अपनी फेसबुक पेज और ऐसी धमाकेदार डिबेट वीडियोस देखने को मिलती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आपको पता चलेगा कि जो अजय आलोक है, इसकी कैसे जो आम पब्लिक है उसने जमकर बैंड बजाई है। इस आम पब्लिक ने इससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिससे इसका जवाब तो देना दूर की बात है, बल्कि ये इनसे दूर भागने की कोशिश भी कर रहा था। जो असल मुद्दा है, जो पब्लिक ने सवाल पूछे, उन मुद्दों को छोड़कर ये हमेशा सिर्फ इनके जो मेन नेता हैं, जो हमेशा वोट चोरी का एक तरह से बहाना बनाते हैं। सेम डिबेट में आकर इनके जितने प्रवक्ता हैं वो सही यहीं के यहीं जो एक भाषण है वो अलापते हैं, वोट चोरी। जबकि सच्चाई अलग है कि जो SIR है उसके थ्रू जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उनकी पहचान हो रही है, जो इतने सालों से भारत में रहकर ऐसी ऐसी पार्टियों को वोट दे रहे थे जिन्होंने इनको यहाँ पर बसाया था। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की एक बेहतरीन वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखना तो अपनी फेसबुक पेज हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।